अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बुध सरतान से हैं तो यह हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा राज खोल सकते हैं जिसने आपको काफी अरसे से अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। एक ऐसा सच जिसे आपने शायद खुद से भी छुपाया हुआ था, और जब ये सच सामने आएगा तो या तो आप खुद को आजाद महसूस करेंगे या फिर एक लम्हे के लिए सब कुछ बिखरता हुआ नजर आएगा। मगर असल सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए, या अभी भी आप पुरानी हकीकत चिमटे रहना चाहते हैं। अगर आपका सूरज बुर्ज सरतान में है या आपका चांद बुर्ज सरतान में है तो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके जज्बात, आपके रिश्तों और आपके माली हालात आपके लिए गहरा इम्तिहान बन सकता है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त एक अजीब सी खामोशी महसूस कर रहे हैं, जैसे दिल में बहुत कुछ हो मगर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। जैसे आपने किसी को सब कुछ दे दिया मगर बदले में वो एहसास नहीं मिला जिसकी आपको जरूरत थी। क्या आप भी इन दिनों बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर आप भी क्यों इतना महसूस करते हैं, क्यों हर बात आपके दिल को इतनी गहराई से लगती है। ये एहसास इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चांद जो आपका हाकिम सियारा है इस हफ्ते बार बार आपके 10वें और 11वें घर के दरमियान हरकत करेगा, जो आपकी जिम्मेदारियों, आपके ख्वाबों और आपके ताल्लुकात को एक साथ मुतासिर कर रहा है। और इसी दौरान सूरज आपके 10वें घर में मौजूद है, जो आपके काम, आपकी पहचान और आपके मकाम को नुमाया कर रहा है। इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया आपसे बहुत कुछ मांग रही है और अंदर से आप थके हुए हैं। ये वो लम्हा है जहाँ बहुत से लोग टूट जाते हैं, मगर कुछ लोग यही से अपनी असल ताकत पहचानते हैं। जोहल आपके 90वें घर में है, जो आपको सिखा रहा है कि हर चीज फौरी नहीं मिलती, कुछ चीजें वक्त लेती है और कुछ रास्ते आजमाइश से गुजर कर ही खुलते हैं। क्या आपने हाल ही में ये महसूस किया है कि जो चीजें पहले आसान थी अब इनमें रुकावट आ रही है? ये रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। मगर राहु आपके 8वें घर पर असर डाल रहा है, जो अचानक तब्दीलियों, छिपे हुए मामलात और अंदरूनी खौफ का घर है। और यही वो जगह है जहाँ इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा होशियार रहना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राज या कोई ऐसी हकीकत सामने आ सकती है जिसका आपने अंदाजा नहीं किया था। क्या आपने नोटिस किया कि कुछ दिनों से आपको अजीब से इशारे मिल रहे हैं जैसे कुछ ठीक नहीं है? यही वो हिडन ट्रुथ है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके दिल की, मोहब्बत की और इन रिश्तों की जिन्होंने आपको खुश भी की और तकलीफ भी दी। मरीख आपके 12वें घर में है, जो आपके अंदर दबी हुई नाराजगी और अधूरे जज्बात को जगा रहा है। इसका मतलब है कि आप बाहर से खामोश हैं मगर अंदर से बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि आप अपने जज्बात को दबा रहे हो, बात करना चाहते हो मगर कर नहीं पा रहे हो, और यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता फासले पैदा कर सकती है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम बात नहीं करते तो गलतफहमियां खुद बन जाती हैं? इस वक्त तो यही सबसे बड़ा खतरा है। एक छोटी सी खामोशी, एक छोटी सी देर, एक छोटा सा शक एक बड़े फासले में बदल सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है जो बाजी में आपको अधूरा छोड़ गया था। वो शख्स जो आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। मगर यहाँ एक हकीकत है, हर वापस आने वाला शख्स आपके लिए बेहतर नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ अपनी कमी पूरी करने के लिए वापस आते हैं, ना कि आपको मुकम्मल करने के लिए। इसलिए इस बार फैसले और जज्बात से नहीं, समझदारी से करें। अब बात करते हैं पैसों के बारे में, और ये हफ्ता इस हफ्ते और ये हिस्सा इस हफ्ते के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि यहाँ आपको एक साथ खतरा भी है और मौका भी। सूरज आपके 10वें घर में है, जो आपके काम और आमदनी के मौके को बढ़ा सकता है, मगर राहु 8वें घर में होने की वजह से अचानक खर्चे में भी ला सकता है। खासतौर पर मंगल और बुध के दिन कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसने आपको पहले से ज्यादा परेशान कर रखा था, या कोई नई मुश्किल खड़ी हो सकती है जिससे किसी चीज का ख्वाब खराब हो जाना, या किसी अपने की माली मदद करनी पड़ जाए और आपको लगेगा कि आपके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना आप संभालने की कोशिश करते हैं इतना ही बिखर जाता है? यही वो वक्त है जहां आपको रुक कर सोचना होगा। अगर आपने हाल ही कोई नया काम शुरू किया या कहीं पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो सबसे जल्दी ना करें, खासतौर पर मंगल के बाद, क्योंकि गलत पैसा नुकसान दे सकता है। मगर अच्छी बात यह है कि जुम्मे और हफ्ते के दिन आपके लिए एक नया मौका आ सकता है, कोई नया रास्ता, कोई पुराना काम दोबारा शुरू होना, या किसी अपने ऐसे शख्स से मदद मिलना जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। मगर शर्त यह है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें, क्योंकि अगर आपने डर या शक की वजह से इस मौके को छोड़ दिया तो बाद में अफसोस हो सकता है।
اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی، سب سے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں رہا یا آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، خاص طور پر کسی بڑے کے ساتھ تھوڑی سی کشیدگی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات جو پہلے چھوٹی تھی اب وہ بڑی بن سکتی ہے اور آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بات چیت کی کمی ہے۔ آپ اپنی بات دل میں رکھ رہے ہیں اور دوسروں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ خود سمجھ جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اس لیے اس ہفتے آپ کو اپنی بات کھل کر مگر نرم انداز میں کرنی ہوگی، خاص طور پر بدھ کے دن بحث سے بچیں کیونکہ یہ دن جذباتی طور پر حساس ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے دل کی سنیں مگر ہر احساس پر فوراً رد عمل نہ دیں۔ دوسرا، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لیں کیونکہ جلد بازی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اپنے پیسوں کا حساب رکھیں، غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ چوتھا، جمعے کا دن اہم ہے، اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو خطرے والے فیصلوں سے دور رہیں۔ اور سب سے اہم، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اندر سے رہنمائی ملتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے۔ اس ہفتے کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گی، کچھ لوگ آپ کو مایوس کریں گے، کچھ سچ آپ کو تکلیف دیں گے، مگر اس کے ساتھ ایک نئی روشنی بھی آئے گی، ایک نیا راستہ، ایک نئی امید جو آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دے گی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی چھوڑتا نہیں، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور اپنا حصہ بنائیں، یعنی کہ سبسکرائب کر کے، کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ سب کہانی تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا میں اللہ حافظ۔